नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। एक कहानी से शुरू करते हैं आज की बात। एक भद्र पुरुष कार से जा रहे थे, गांव से गुजर रहे थे, तो उन्हें गांव के किनारे देखा कि एक चरवाहा जो है कुछ भेड़ें चरा रहा है। उन्होंने अपनी कार रोकी और कार रोकने के बाद चरवाहे के पास गए। उन्होंने उससे कहा कि मैं बता सकता हूं कि तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं बिना गिने। तो चरवाहा भी अवाक रह गया। उन्हें कहा बताइए, कह लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें एक भेड़ मुझको देनी पड़ेगी। तो उसमें उत्सुकता जग गई चरवाहे में। उसने कहा ठीक है, आप कीजिए। उन्होंने अपना लैपटॉप निकाला, उसको इंटरनेट से लिंक किया सेटेलाइट से, और 10 मिनट में उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास 240 भेड़ है। तो उसने कहा अब आपने एकदम सही बताया, 240 भेड़ है। तो उसने कहा मैं एक भेड़ ले लूँ। उसने कहा जाओ ले लो। वो गए, उन्होंने एक छोटी से भेड़ का बच्चा उठाया और जाने लगे वो। तो चरवाहा ने उनको रोका और कहा कि क्या आप कंसल्टेंट हैं, क्या आप सलाहकार हैं? उस आदमी ने कहा अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं सलाहकार हूं? तो उसने कहा 3 बातों से मुझको पता चला कि आप सलाहकार हैं। पहला ये कि आपने बिना मांगे मुझको सलाह दी है। दूसरा ये कि जो मुझे पता था वही आपने बताया है। और तीसरा, जिसे आपने भेड़ का बच्चा समझ के उठा रखा है वो भेड़ नहीं बल्कि कुत्ते का बच्चा है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो लगातार सलाह देते हैं, अपने अनुभव के आधार पर बताते भी हैं। एक तो यह नहीं होता, दूसरी तरफ क्या पता चलता है, जैसे आपने लाइन सुनी होगी, लीक लीक चीटी चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो एक तरफ यह भी मिलता है कि जो लीक पे चलते हैं, बने बनाए रास्तों पे चलते हैं, वो कपूत होते हैं। महान लोग जो है अपना रास्ता खुद ही बनाते हैं। तो अब यह समस्या आती है क्या किया जाए। तो आज का शीर्षक इसी बात पर है कि दूसरों के अनुभव से सीखें। देखा जाए तो मनुष्य का जीवन बहुत सीमित है, छोटा है। अगर वो सब कुछ अपने अनुभव से सीख के करने लगेगा तो उसके लिए जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपने पहले के अनुभव को सीख कर दूसरों को अनुभव से लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। आपने बुद्धिमानी को 3 लेवल सुने होंगे। पहला स्तर यह है कि जो अपने अनुभव से ना सीखे उसे मूर्ख कहा जाता है। जो अपने अनुभव से सीखे उसे बुद्धिमान कहा जाता है। लेकिन जीनियस वो होता है जो दूसरों के अनुभव से सीखता है। और दुनिया में बड़े बदलाव जीनियस ही लाते हैं। इसलिए अगर आपको बड़े काम करने हैं, आगे बढ़ना है, तो आपको दूसरों के अनुभव से सीखना पड़ेगा। ये लाइन आपने सुनी होगी कि महान लोग जिस पथ पर चलते हैं उस पथ का हमें अनुसरण करना चाहिए। तो यहां कहने का अर्थ यही है कि जो दूसरे अपना अनुभव दे गए हैं, बता गए हैं, उसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। विज्ञान की पूरी परिकल्पना इसी पर आधारित है कि निरीक्षण परीक्षण करके हम जब किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो वो साइंटिफिक मेथड कहलाता है। और जब दूसरा व्यक्ति उस पर काम करना चाहता है तो जो पहले अनुभव में हमें मिल चुका है, जो निरीक्षण हो चुका है, उसको वो आगे बढ़ाने का काम करता है। इसी तरह अगर हम देखें कि बुद्धि का काम क्या होता है, जितना हम जानते हैं उसके आधार पर जो नहीं जानते हैं उसे ही बुद्धि ज्ञान प्राप्त करती है। तो नॉलेज का आधार ही यही है कि जहां तक हम जान रहे हैं और जिसके आधार पर हम नहीं जान रहे हैं। तो इस तरह अनुभव ही धीरे धीरे हमें आगे ले जाते हैं। जो भी महान लोग दुनिया में हुए हैं उन्होंने ऐसा नहीं कि कोई नई चीज दी है, ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने एक बिना पूर्व अनुभव के आधार पर सीधे अपनी कोई नई बात कही हो। जो भी वो चर्चा कर रहे हैं, जो भी वो सिद्धांत गढ़ रहे हैं, वो पहले के अनुभव से लिए गए हैं। जैसे महात्मा बुद्ध को ले, महात्मा बुद्ध का जो चिंतन है वो वेद उपनिषदों पर आधारित चिंतन को विकसित करके हुआ है। बहुत सारी बातें उन्होंने उनसे समझी, परखी और परखने के बाद अपना उन्होंने मौलिक चिंतन दिया। कार्ल मार्क्स के बारे में ही कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे संग्रह करता थे। हेगल का द्वंद्व न्याय हो या यांत्रिक भौतिकवाद हो, उसको उन्होंने समझा, उस अनुभव को लिया, फिर उन्हें अपने सिद्धांत को विकसित किया। इस तरह नई खोज करने के लिए भी आपको पुराने अनुभव का सहारा लेना पड़ता है। जैसे रिसर्च का मतलब ही यही होता है, जो लोग शोध करते हैं, जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर नई चीजों का निर्माण करना। महात्मा गांधी ने बहुत सरल ढंग से ये कहा था कि मैं कोई नई चीज नहीं दे रहा हूं, जो मेरे सनातन परंपरा में चीजें रही हैं उसी को मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है त्यागपूर्ण भोग करना, उसी को गांधी जी ने अपने अनुसार विकसित करते हुए कहा कि संयम से हमें जीवन जीना चाहिए। हम अगर विवेकानंद का उदाहरण लें तो विवेकानंद का पूरा सिद्धांत व्यवहारिक वेदांत कहलाता है कि वेदांत में जिन बातों को रखा गया है
उसी को विकसित करके थोड़ा सा परिवर्तन करके उन्होंने व्यवहारिक रूप में हमारे सामने आगे लाया। इसलिए कहा जाता है कि अनुभव से सीखते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनुभव में तारतम्यता बैठाने के लिए अपने भी अनुभव को विकसित करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दूसरे के अनुभव पर ही आधारित रह गए। अगर आप सिर्फ दूसरे के अनुभव पर आधारित रह जाएंगे और अपने अनुभव को नहीं जोड़ेंगे तो आप नई चीजों को नहीं कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? वो दूसरे के अनुभव से ही होती है। जैसे एक उदाहरण मिलता है कि एक अंडा गिरा, टूट गया, उसने कहा कि अनुभव कर। फिर दोबारा गिराया गया, नहीं टूटा, लक बाई चांस कहते हैं। तीसरी बार गिराया, नहीं टूटा, तो कहते अब उसमें आत्मविश्वास आ गया है। लेकिन उसे फिर बार बार गिराया, अगर वो टूट गया तो उसे कहा जाता है अति आत्मविश्वास। इसलिए अति आत्मविश्वास कब आता है, हम असफल कब होते हैं? जब हम दूसरों के अनुभव को इग्नोर कर देते हैं। जैसे एक नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी हम सबने सुनी होगी। जितने भी योद्धा हुए, महान योद्धा हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ही एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जिन पर सबसे ज्यादा जीवनियां लिखी गई हैं। उनके दरबार में एक कलाकार पहुंचा जो बहुत अच्छे जहाजों का डिजाइन करता, तो एक छोटा सा पानी के जहाज का डिजाइन लेके पहुंचा। उन्होंने उनसे कहा कि मैं ऐसा पानी का जहाज बना सकता हूं जो युद्ध में बहुत मदद कर सकता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने रोज लगा कि भाई हम क्या करेंगे, हमें तो युद्ध मैदान में लड़ना है। और बाद में जब वो वाटरलू का युद्ध हारे और जब उनको बंदी बनाकर एक द्वीप पर भेजा जा रहा था, तो अपनी खिड़की से उनको वो जहाज का मॉडल दिखाई दे रहा था और उनको याद आ रहा था, यदि हमने उसके अनुभव से सीख ली होती, उसके अनुभव को स्वीकार किया होता, तो शायद आज ये हार ना मिली होती। अंग्रेजों का जो पूरी दुनिया में शासन रहा, कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन पूरी दुनिया में कभी भी नहीं डूबता था, उसके पीछे उनका जबरदस्त सर्वेक्षण रहा है। वो अपने अनुभव को लिपिबद्ध करते थे। इस मामले में अंग्रेज बहुत ईमानदार रहते थे। उन्होंने जो भी दस्तावेज इकट्ठा किए, जो भी सर्वेक्षण किया, उनको लिपिबद्ध करके उसके आधार पर ही उन्होंने अपनी पॉलिसी और नई नीतियां बनाई हैं। इस तरह अनुभव को लेते हुए हम एक सहज मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आपको हतोत्साहित कर रहा हूं या आप कहें कि बड़े काम करने वाले जो है वो नए रास्ते बनाते हैं। यहां कहने का अर्थ यह है कि आपको बड़े रास्ते बनाने से पहले, बड़े जोखिम उठाने से पहले आपको उन अनुभवों से गुजरना आवश्यक है, उन अनुभवों को पढ़ना आवश्यक है जो दूसरे लोग कर चुके हैं। नो रिस्क नो गेम। इसका अर्थ यही है कि हमें भाई बिना रिस्क के कोई गेम नहीं होता, लेकिन रिस्क लेने से पहले यदि आपने अनुभवों को, दूसरों के अनुभवों से सीख ले ली है, तो वह रिस्क कम हो जाता है। जो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, जो पर्वतारोही हैं, वो सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर वो अपने अभियान में निकलने से पहले के अभियान जो वो समझते हैं और फिर उसके बाद उसमें परिवर्तन करके नई राह को बनाते हैं। इसलिए अगर आपको जीवन में बड़े काम करने हैं, कम समय में आपको बेहतर करना है, तो आपको चलकर अपनी राह बनाने से पहले जो राहें बनी हैं उनका मूल्यांकन करना होता है। अब जब दोनों चीजें जुड़ जाती हैं तब जीवन में बड़े काम होते हैं। जब कहा जाता है कि पैर जमीन पर और नजरें आसमान पर, तो पैर जमीन पे का मतलब होता है कि व्यवहारिक तलातर पर हम अनुभव को सीखें और फिर उसके बाद हम बड़ी छलांग लगाने के लिए हम तैयार रहें। जब इन दोनों का सही तालमेल आता है तभी जाकर जीवन में हम तरक्की कर पाते हैं। तो हमें तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दूसरों के अनुभव से सीखते हुए, अपने अनुभव के साथ सामंजस्य बैठाते हुए हमें नई सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम आसानी से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।